अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ ज़हीर खान। आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। सो आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत अल्फाज लेके आया हूँ जो आपकी इंग्लिश को खूबसूरत बना देते हैं, इतना खूबसूरत जितने खूबसूरत आप खुद हैं। सो हमारे पास पहला वर्ड है अवेंचुअली। अवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। अवेंचुअली, आखिरकार। मैंने सेंटेंस लेके आपके सामने, आई एम श्योर दैट वी विल सक्सीड अवेंचुअली। मैं श्योर हूँ कि हम आखिरकार हम जीतेंगे। लेट्स सपोज eventually पाकिस्तान won the match। आखिरकार पाकिस्तान मैच जीत गया। Eventually I got my destination। आखिरकार मुझे मेरी मंजिल मिल गई। सेकंड वर्ड है owing to। owing to का मतलब होता है की वजह से। owing to, की वजह से। मैंने सेंटेंस लिखा है I was absent owing to illness। मैं बीमारी की वजह से एब्सेंट था, गैर हाजिर था। Owing to the death of my grandfather, I couldn't come। मैं अपनी ग्रैंडफादर की डेथ की वजह से नहीं आ सका। थर्ड वर्ड है हमारे पास बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है बला ताखीर। बला ताखीर मीन्स जल्दी। मैंने सेंटेंस लिखा है आई विल सी यू बिफोर लॉन्ग। इसका मतलब है मैं जल्दी आपसे मिलूंगा, बला ताखीर आपसे मिलूंगा। फोर्थ है as soon as। as soon as का मतलब होता है जैसे ही या जो ही। as soon as। मैंने सेंटेंस लिखा है as soon as she arrived। जैसे ही या जो ही वो पहुंची everyone felt happy। तो हर कोई खुश हुआ। as soon as I went outside। जैसे ही मैं बाहर गया it started raining। तो बारिश होना शुरू हो गई। फिफ्थ है obviously। ऑब्वियसली, इसका मतलब होता है वाज़े तौर पर या साफ तौर पर या साफ साफ। देयर आंसर वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग। उनका जवाब वाज़े तौर पर गलत था। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली इसका मतलब होता है जिसके नतीजे में, जिसके नतीजे में या नतीजतन। सेंटेंस मैंने लिखा है He didn't wake up early। वो जल्दी नहीं उठा, जल्दी नहीं जागा। Consequently he was late to work। तो उसे काम से, जिसके नतीजे में उसे काम से देर हो गई। वो जल्दी नहीं जागा जिसके नतीजे में उसे काम से देर हो गई। नेक्स्ट है therefore। therefore, therefore का मतलब होता है लिहाजा या जिसकी वजह से। सेंटेंस मैंने लिखा है I was ill yesterday। कल मैं बीमार था। Therefore I couldn't come। जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। 8 है ever since। ever since इसका मतलब होता है जब से या जब से अब तक, उस वक्त से लेकर अब तक। सेंटेंस है I started smoking last year। मैंने लास्ट ईयर स्मोकिंग स्टार्ट की। and have been coughing ever since। तो उस वक्त से लेकर अभी तक मुझे खांसी हो रही है या मैं खांस रहा हूं। नेक्स्ट है ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। मैंने सेंटेंस लिखा है आई मेड हिम अंडरस्टैंड ओवर एंड ओवर अगेन। मैंने उसे बार बार समझाया। शी कॉल्ड मी ओवर एंड ओवर अगेन। उसने मुझे बार बार कॉल की। और लास्ट वर्ड है हमारा एवर। एवर का मतलब होता है कभी। डोंट एवर टॉक टू मी। मुझसे कभी बात मत करना। आई वोंट एवर टॉक टू यू। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।